शांति। बाबा की बहुत बहुत स्नेही माताओं का ये संगठन, हमारा बाबा, हमारी दादियाँ देख करके कितनी खुश होती हैं कि बाबा ने कहाँ से इतनी गोपिकाओं को चुन करके अपना बना लिया। और आप सभी ने बाबा की हर आस पूरी की है। बाबा की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि मेरे हर बच्चे का घर मंदिर बन जाए। तो मैं सबसे पहले आप सबसे पूछूंगा, आप सभी 15 साल से पुरानी माताएं आज के संगठन में हैं, क्या आप सभी ने अपने अपने घरों को मंदिर बनाया है? बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, हाथ उठाओ जिन्होंने बनाया है। बनाया है? अच्छा, इधर नहीं उठ रहे हैं क्या? जिनके परिवार में सभी सदस्य ज्ञान में चलते हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए तो घर को मंदिर बनाना बड़ा सहज है। लेकिन अगर एक कीमत अलग है, दूसरे की कीमत अलग है, तो उस घर में तो कई प्रकार के मतभेद होने के कारण मंदिर की रूपरेखा नहीं बन पाती। लेकिन घर को मंदिर बनाने के पहले बाबा अपने हर एक बच्चे को इस मन और तन को मंदिर बनाने की प्रेरणा देता है। आप सभी ने अपने मन को मंदिर बनाया है? इसमें तो सब पास होने चाहिए। मन को मंदिर बनाया है? क्योंकि बाबा कहता है अपने मन मंदिर में मुझे बसा लो। बाबा की प्रिय मूर्ति बाबा स्वयं हमारे इस मन मंदिर में बैठ जाए तो नैनों से क्या साक्षात्कार होगा लोगों को। सुना होगा अभी बाबा लेटेस्ट मुरलियों में ये कह रहे हैं, बच्चे बाबा को अपने दिल में बिठा लो। अब ये दिल शरीर वाला नहीं, पंप करने वाला, लेकिन जो हमारे दिल में मन में शुद्ध भावनाएं हैं, प्यार है, वही दिल है। तो ऐसे दिल दर्पण में, मन मंदिर में बाबा को बिठा लें। तो बाबा कई बार बड़ा रमणीकता से कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई बड़ा वीआईपी आने वाला होता है तो क्या तैयारी करते हो? समझते हो कि आएगा तो घर बड़ा साफ स्वच्छ चाहिए, कहीं भी कोई इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई न हो, बिखरा हुआ घर न हो, कहीं कोई गंदगी न हो। तो वीआईपी को बिठाने के लिए अच्छा स्थान, अच्छा सोफा, अच्छा साधन रखते हो। क्या मुझ बाप को बिठाने के लिए आपने इतना स्वच्छ मन, इतना अच्छा दिल रखा है जो मैं आके बैठ जाऊं? बिठाते हो बाबा को कि नहीं? बाबा के लिए जगह नहीं है। बाबा को बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए? बोलो माताएं, बाबा को आपके दिल में बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए? वो थोड़ी जगह चाहिए। कहता है मैं तो बहुत छोटा स्टार हूँ और मैं तो तुम बच्चों के बाजू में आके बैठ जाता हूँ। तो इसलिए सभी अपने दिल दर्पण को इतना साफ स्वच्छ रखना जिसके अंदर किसी के प्रति भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, कोई भी प्रकार की गंदगी नहीं। व्यर्थ सोचना भी तो गंदगी है ना? नहीं है?
व्यर्थ सोचना, नेगेटिव सोचना, किसी के लिए गलत सोचना, विकारी संकल्प चलाना, ये सब अस्वच्छता है, गंदगी है। अगर हम बाबा को इस मन मंदिर में बिठाना चाहते हैं तो मन बड़ा शीतल, बहुत स्वच्छ और पवित्र चाहिए, बहुत शुद्ध भावनाएं चाहिए, निश्चल मन चाहिए, निश्चल मन जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो। तो अभी आप सभी हमारे साथ साथ ही सोचता विचार करना, क्या सचमुच मेरा मन इतना स्वच्छ साफ, बाबा की क्लीनिंग की मशीन जो है, क्लीन करने वाली, साफ़ करने वाली, कौन सी मशीन है बाबा के पास? मन को साफ करने के लिए बाबा के पास कौन सी मशीन है? मुरली। अगर सचमुच बाबा की मुरली को अच्छी तरह से कोई चिंतन में ले आता है, मनन करता है, उसकी गहराई में जाता है, तो मन के सभी व्यर्थ बातें, व्यर्थ कीचड़ा समाप्त हो जाता। इसलिए हमारी दादियों ने, हमारी मम्मा ने, मम्मा का दिन आ रहा है ना नज़दीक, मम्मा ने भी एक मुरली कम से कम 20 बार पढ़ी। दादी जानकी भी अभी तक जितनी बार बैठती है सोफे पर, मुरली हाथ में होती है, बिना मुरली के नींद नहीं करती, बिना मुरली के नाश्ता नहीं करती। आप सोचना इतनी एज में भी दादी कितनी बार मुरली की स्टडी करती है। तो ये मुरली की मशीनरी अगर आपके पास है और ध्यान से, बहुत प्यार से, दिल से, वैसे तो गोपियों का गायन क्या है? मुरली के पीछे दीवानी, मस्तानी। कहते हैं जब श्री कृष्ण जी की मुरली बजती थी तो गोपियाँ अपने घरों से भागती थी। रोटी पक रही है तो रोटी वहीं पर रही। कहते हैं ऐसे ऐसे भागवत में दृष्टांत बताते हैं कि जब मुरली की धुन कान में पड़ती थी तो जब भागती थी गोपियाँ घर से तो एक पैर में चप्पल है, एक में नहीं है, काजल एक आँख में लगाया है, दूसरे में नहीं लगाया है, चल दी, भागी। तो अगर मुरली के पीछे दीवाने हैं, मुरली को मन मंदिर में बसाया हुआ है तो मुरलीधर सहज आ जाएगा, ध्यान रखना। तो पहले मन मंदिर बनाओ, हर एक ध्यान रखो मन में कोई भूत प्रवेश न हो। वैसे भी कहते हैं मंदिर में भूत नहीं आते, मंदिर में भूत आते हैं कभी? कोई भी अच्छा मंदिर आप देखेंगे देवी देवताओं का, वहाँ की विशेषता होती है। एक तो मंदिर के सामने घंटे लगे होते हैं। जानते हैं घंटे क्यों बजाते हैं? मालूम है? हमारे पास एक भाई था, यहाँ यौगिक खेती शुरू किया, तो उस यौगिक खेती में सवेरे सवेरे उठ करके चारों तरफ परिक्रमा देते समय घंटी बजाता था। कि हमने कहा ये कौन सी भक्ति है तुमने शुरू की है? तो उसने कहा कि मंदिरों में घंटी क्यों बजाई जाती? तो मेरा भी विचार चलने लगा। जब भी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो द्वार पर जो बड़ा घंटा होता है, घंटी बंधे होते हैं, उनको बजाते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी भावनाएं नेगेटिव होती हैं, जो विचार होते हैं इधर उधर के, वो सब वहाँ पर कट जाते हैं। मंदिर में वो विचार लेकर के प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि जब हम अपने खेत में घंटी बजाते हैं चारों तरफ से, तो जो नुकसान पहुंचाने वाले वायरस हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, वो नहीं आएंगे। अब मंदिर में धूप बत्ती देते हैं, मंदिर में धूप बत्ती जलाते हैं ना सुगंध के लिए, वो भी यही निशानी है कि कोई भी इविल स्पिरिट्स उसके बीच में प्रवेश नहीं कर सकती। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ज्ञान की घंटी बजती रहनी चाहिए।
और बहुत अच्छे अच्छे विचारों की, पवित्र विचारों की सुगंध आनी चाहिए, अगरबत्ती जलनी चाहिए। ऐसी धूप जला दो जो कोई भी व्यर्थ बातें, इविल बातें, क्योंकि आज के संसार में हर एक के मन मंदिर में कुछ न कुछ इविल घुसा हुआ है, बुरा। कोई आगे बढ़ता है उसके प्रति ईर्ष्या हो जाती है, नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है, उससे बात नहीं करते, मन मुटाव हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब इविल है, गंदगी है। और हम सब बाबा के बच्चे, जिनको बाबा ने अपना बनाया, अपनी गोद बिठाया, इतनी ऊंची पढ़ाई और पालना दे रहा है, पहले तो हमारा ये मन मंदिर बनना चाहिए। विचार करना, आप सब इस भट्टी में आए हो, अगर मन मंदिर के अंदर कोई भी प्रकार का किचड़ा हो जो आपको नींद फिटाता हो, व्यर्थ संकल्प लाता हो, बहुत तूफान आते हो अंदर अंदर, संकल्प विकल्प चलते हों, किसी से वैर हो, किसी से घृणा हो, किसी से दुश्मनी हो, बातचीत न करते हों, तो बाबा बड़ी अच्छी विधि बताता है। बच्चे, 2 विधियां हैं। एक तो उससे माफ़ी मांग लो। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप माफ़ी मांग लो, और अगर उससे गलती हुई तो उसको माफ़ कर दो। अगर ये विधि अपना लिया, सच्चे दिल से उसको माफ़ कर दिया और आपने उससे माफ़ी ले ली, तो मन मंदिर साफ हो जाएगा। कोई भी बातें पास्ट की मन को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तो सभी ध्यान देना कि घर घर को मंदिर बनाने के पहले हम सब ब्राह्मण आत्माएं, जिसमें बहुत श्रेष्ठ भगवान की प्रिय मूर्ति रहती है। कहाँ रहती है भगवान की प्रिय मूर्ति? इस शरीर के अंदर। कौन है? आत्मा। आत्मा जिसको शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम का ये मन, ये तन मंदिर है। मुझ आत्मा शालिग्राम का ये तन मंदिर है। और बहुत वैल्यूबल मूर्ति, जितनी वैल्यू होती है मूर्ति की, आपने देखा होगा, मूर्ति जितनी कीमती होती है, मंदिर उतना ही वैल्यूबल होता है। मूर्ति ठीक नहीं है, काली पीली इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी रखी, वैसे मंदिरों के अंदर कोई भी खंडित मूर्ति नहीं रखी जाती है। रखते हैं कभी? खंडित हो, कोई का कान टूट गया हो, कोई की नाक टूट गई हो, कोई का हाथ टूट गया हो, मैं समझता हूँ मंदिर में ऐसी मूर्ति नहीं होती। होती है कहीं? देखिए, म्यूजियम में होती है। ऐसी जो मूर्तियाँ होती हैं खंडित, जिनके कोई अंग टूट गए हों बनाते समय या चलते चलते रखते समय, तो उस मूर्ति की वैल्यू नहीं होती। उसको मंदिर में विराजित नहीं करते, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। उस मूर्ति को म्यूजियम में रख देते हैं। दर्शन करो, देखो जाकर के, इतिहास जानने के लिए। हम सभी भी बाबा की प्रिय मूर्ति, कहीं से भी कोई खंडित तो नहीं है। कितनी वैल्यूबल हैं। खंडित कैसे होती वैल्यू? खंडित ऐसे होती हैं कि मान लो आज कोई भी प्रकार से दृष्टि हमारी अशुद्ध है, पतित है, विकारी है, बोल में मिठास नहीं है, मधुरता नहीं है, चेहरे में रूहानियत नहीं है, दिव्यता नहीं है, अलौकिकता नहीं है, तो ये मूर्ति जो बहुत वैल्यूबल है, ये खंडित मूर्ति है। विचार करना, इसकी वैल्यू नहीं है। बाबा अपने बच्चों को कहता है कि ये मेरी आत्मा प्रिय मूर्ति इस शरीर रूपी मंदिर में रहती है। क्या आप इस मंदिर को इतना ध्यान से सजाते हो, तैयार करते हो, स्वच्छ साफ रखते हो, इतना इसको महत्व देते हो? जैसे आज अगर मंदिर में कहीं गंदगी हो, कहीं अगरबत्ती की खुशबू ना आ रही हो, तो लोग कहते हैं यहाँ का पुजारी शायद ध्यान नहीं देता। अब हम ही पुजारी हैं, हम ही मालिक हैं।
इसलिए बाबा कहता है, हे पुजारी, जो इस शरीर के आत्मा की आप देखभाल कर रहे हो, बहुत ट्रस्टी बन करके इसकी संभाल करो, स्वच्छ रखो, साफ रखो, तंदुरुस्त रखो। इस तन को आप बहुत अच्छा रखोगे तो इस तन के द्वारा भगवान से मिल सकोगे। इसको मंदिर की तरह रखो। अब मंदिर में अगर मूर्ति हो और कोई भी विकारी से विकारी पतित व्यक्ति चला जाए, गंदा, बहुत बहुत दुनिया में गलत काम करने वाला, और मंदिर की मूर्ति बड़ी सुंदर हो, बड़ी आकर्षक हो, बहुत सजी सजाई हो, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो, क्या उस व्यक्ति की मनोवृत्तियाँ उस मंदिर में उस देवी के आगे गलत होंगी? हो सकती हैं? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्मृति में है ये माँ है, ये देवी है, ये दुर्गा है। उसकी सारी मनोवृत्तियाँ जो विकारी हैं, पतित हैं, बहुत गंदे संस्कार वाली आत्मा है, मंदिर के आगे जाते ही उसकी सब वृत्तियाँ शीतल हो जाती, शांत हो जाती, शुद्ध हो जाती। क्यों? क्योंकि उसकी स्मृति में है ये देवी माँ है। और एक औरत को देखता है, फीमेल को देखता है, किसी ऐसे पिक्चर्स देखता है, ऐसे कोई फोटो किताबों में देखता है, तो उसकी वृत्तियाँ वहाँ देखते ही खराब हो जाती हैं। कारण उस देवी माँ में प्योरिटी की पर्सनालिटी है, और उस मूर्ति के अंदर, उस फोटो के अंदर जो हम सब देखते हैं एक्ट्रेस के इधर उधर के, उसके अंदर इम्प्योरिटी है, देह अभिमान है। क्या आप सभी ने घर को मंदिर बनाने वाली हमारी मीठी माताएं इस तन को इतना अच्छा पवित्र शुद्ध विचारों से संपन्न रखा है जो आपके ऊपर किसी की गलत दृष्टि न पड़े, कोई आपको उस तरह से टच न करे, उस तरह से आपको देखे नहीं, उसकी भावनाएं आपको देखते ही परिवर्तन हो जाए। भले पास्ट जन्म में, इसी जीवन की पास्ट में, जब आप ब्राह्मण नहीं थे, उसके पहले बहुत विकारी, बहुत पतित दृष्टिवृत्ति, गंदे काम किए, लेकिन बाबा के बनने के बाद हमारे जीवन में इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता विचारों में आ जाए। बाबा ने एक बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस पहले पहले बहनों को कराई थी। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। जब कराची से माउंट आबू आई बहनें और बेगरी पाठ शुरू हुआ, तो बाबा ने कहा, बच्चियां तुम अपने अपने लौकिक घरों में जाओ, सेवा करके आओ, लेकिन ध्यान रखना तुमको कोई भी लौकिक बेटी या लौकिक संबंध के नाते से हाथ नहीं लगाना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी परीक्षा थी। 14 साल के बाद अगर कोई बेटी बहू घर में आ रही हो और घर वाले उसको देख करके उसको ऐसे पकड़े नहीं, उसको प्यार नहीं करें, उसको उस भावना से न देखें, संभव नहीं था। लेकिन बाबा ने बहनों को इतना पक्का कराया कि जाओ, भले छुट्टी है सबको, अपने अपने घरों में जाओ, लेकिन आपके सामने कोई भी आए तो आपको इस नज़र से न देखे ये बेटी है या बहू है या ये संबंधी है मेरे। उसकी वृत्तियाँ आपकी श्रेष्ठ स्मृति से चेंज हो जाएं। और सचमुच दादियाँ अपना अनुभव सुनाती थी। हमारी मनोहर दादी बड़ी अच्छी कहानी सुनाती थी कि हम उसी सोमान में जाते थे कि मैं तो शिव शक्ति हूँ, मैं तो दुर्गा हूँ, मैं तो असुर संहारणी हूँ। बहुत ऊंचा सोमान लेकर के अपने लौकिक में गई और उनको ऐसी शक्तिशाली दृष्टि दी जो कोई के भी अंदर नहीं आया ये मेरी बेटी है या मेरी बहू है या मेरे संबंधी है। पास हो गई। क्या आप सभी अपने अपने घरों में इस सम्मान में रह सकते हो कि आपको उस नज़र से कोई न देखे? तब तो कहेंगे घर मंदिर बन गया, ये तन मंदिर बन गया,
इस मंदिर में कोई अशुद्धता, कोई विकारी संकल्प विकल्प नहीं आ सकते और कोई विकारी लोग इसको टच नहीं कर सकते। सचमुच आप सब अगर ऐसी बन जाओ, सब माताएं बहनें, दृढ़ता से संकल्प करके जाओ कि मैं तो इस सृष्टि पर शिव शक्ति अवतार अवतरित हुई हूँ, असुरों का संहार करने के लिए, आसुरी वृत्तियों का नाश करने के लिए। मैं इस मंदिर में विराजमान आसुरी वृत्तियों को भस्म करने वाली देवी हूँ। अगर इस स्मृति में आप जाएंगे, आपके अंदर की पर्सनैलिटी जो होगी उसका मैं थोड़ा सा वर्णन करता हूँ। एक तो मस्तक के बीच में एक आत्मा का स्वरूप मणि के रूप में चमकना चाहिए। नयनों में बहुत रहम दया की भावना होनी चाहिए। चेहरे पर एक रूहानियत का रुहाब होना चाहिए, बहुत ऊंचा नशा। हम किसके हैं, किसने मुझे अपना बनाया है। होठों पर मुस्कान है लेकिन सर्व प्राप्तियों की संपन्नता है। उस आत्मा को सामने से देखो, नज़र से निहाल कर रही हूँ। इस आत्मा की गति सदगति हो जाए, ऐसी मैं दृष्टि दूँ। अगर सचमुच ऐसी प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, आपका घर मंदिर बन जाएगा। स्थूल में जहाँ आप रहते हैं, अगर घर को मंदिर बनाना है तो 3 बातें घर के अंदर जरूरी हैं। तो दीपावली पर आप सबने अपने अपने घरों पर जब श्री लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो बहुत कोने कोने की सफाई करते हैं। अगर सचमुच घर को मंदिर बनाना है और उस घर में श्री लक्ष्मी जैसी देवी आप निवास कर रही हैं, तो घर के अंदर सबसे पहले संपूर्ण स्वच्छता की आवश्यकता है। स्वच्छता माना सिर्फ झाड़ू पोछा कर लिया वैसा नहीं। हर चीज़ जो भी घर में यूज हो रही है वो स्थान पर व्यवस्थित रखी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी और आप ढूंढ रहे हैं, दिमाग गर्म हो रहा, कहाँ रख दिया, मिल नहीं रही, क्या करूं। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। अगर आपकी अवस्था श्रेष्ठ है, अच्छी है, तो आपके घर के सभी साधन जो हैं वो बहुत व्यवस्थित होने चाहिए और सब कुछ समय पर होना चाहिए। ऐसे नहीं टाइम अगर खाने का 1 बजे 12:30 बजे है और आप इतने सुस्त हैं, जो खाने वाला भूखा बैठा है, इंतज़ार कर रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, 2 बजे तक खाना नहीं तैयार हुआ। कई प्रकार की बातें जो घरों में होती हैं, जो आज कलह का कारण बन जाती हैं। कलह कलेश हो जाता है, छोटी छोटी बातों में मन मुटाव हो जाता। मंदिर का, आश्रम का वातावरण नहीं रखता। अगर हम सभी बाबा के बच्चे ज्ञानी तो आत्माएं हैं, तो हर कार्य एक्यूरेट हो, व्यवस्थित हो, समय पर हो। ऐसे नहीं भोजन बनाया और उसमें इतना अधिक नमक पड़ा हुआ है जो खाने वाला बोले भले नहीं लेकिन खाना छोड़ दे। आप कहेंगे भूल से पड़ गया, लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। मैं एक दिन की बात सुनाता हूँ बाबा की, रमणीक बात। बाबा जब विदाई लेते ना, जब अव्यक्त बाबा की बात सुनाता हूँ, तो विदाई के पहले बाबा को फल खिलाए जाते हैं। कुछ पटोली होती है, कुछ भोग होता है और साथ में फल होते हैं। तो एक दिन बाबा के आगे आम आए, आम कटा हुआ छोटा छोटा पीस।
और दादी जी ने बाबा के मुख में वो आम का एक पीस रखा। वो आम बहुत खट्टा था, बहुत खट्टा था। अब बाबा ने खा तो लिया, देखा, ऐसे दृष्टि दी, मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। लेकिन जिस बहन ने काटा था उसकी तरफ इशारा किया, तुम इधर आओ। और ऐसे दूसरा आम का पीस बाबा ने उठाया और उसके मुंह में रख दिया। और वो खाते ही एकदम, अरे बाबा इतना खट्टा, इतना खट्टा, इतना बोलने लगी। और बाबा मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। बाबा ने क्या ट्रेनिंग दी? भले बाबा को भोग लगा रहे हो, लेकिन पहले उसको थोड़ा टेस्ट करके, क्या है उसके अंदर, खट्टा है, मीठा है, नमक है, आवश्यकता से अधिक है। हमारी भोली दादी कभी भी ब्रह्मा भोजन बनाती थी, बनाने के पहले, भोग लगाने के पहले थोड़ा सा ऐसे निकाल के ऐसे हाथ पे रख कर के ऐसे चख करके, नमक ठीक है, खटाई ठीक है, मीठा ठीक है। क्यों झगड़ा होगा घर में छोटी छोटी बात पर? इन्हीं बातों में झगड़ा होता है। घर एक आश्रम बन जाए, स्वच्छता हो, व्यवस्था हो, अच्छे मैनर्स हो, बात करने का तरीका हो, मंदिर बन जाओगे, घर बन, आश्रम बन जाएगा। और क्या आश्रम है? आश्रम माना जहाँ आश्रय मिले, जहाँ सुख मिले, जहाँ शांति मिले, जहाँ प्यार प्रेम हो, उसको तो आश्रम कहते हैं। तो घर मंदिर बन जाए। आप हम सब के जितने घर हैं ब्राह्मणों के विशेष करके, उन घरों में एकदम स्वच्छता, दिव्यता झलकनी चाहिए। ऐसे नहीं, एक जगह मैं गया, एक घर में सेंटर छोटा था, बहनों ने कहा भाई मेरा ये बहुत अनन्य है, बहुत अच्छा महारथी है, सेवाधारी है, और इसके घर में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, एसी भी है, बहुत सुंदर कमरा है, आप जाओ, आप वहाँ सो जाओ। जब मैं उस घर में प्रवेश हुआ नाइट में, तो देखा कहीं बच्चे कुछ गंदे खाना छोड़ा हुआ है, कहीं बर्तन पड़े हुए हैं, कहीं कपड़े पड़े हुए हैं, बिस्तर पर ये सब कुछ, बाथरूम में भी कपड़े लटके हुए हैं, इधर उधर अव्यवस्थित। मैं एक दिन तो कैसे भी करके नाइट निकाली वहाँ। दूसरे दिन बहन जी को बोला, बहन जी बाबा का कमरा कहाँ है, इसमें कोई सोता है? कहती नहीं सोता है, लेकिन इसमें गर्मी है। मैं नहीं, मैं तो गर्मी सहन करूँगा, लेकिन बाबा के कमरे में सोऊंगा, मैं उस घर में नहीं जाऊँगा। कहती क्यों? इतना अच्छा भाई, इतना अच्छा VIP रूम कमरा बनाया है। हमने कहा वो घर नहीं, लेकिन वो गृहस्थी है। आप सबके घर गृहस्थी नहीं होने चाहिए, मंदिर है ना, आश्रम होना चाहिए। स्वच्छता, रूहानियत और स्नेह, ये तीन चीज़ें अगर घर के अंदर हैं हर एक के, तो मंदिर है। बना सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। आपस में रूहानी स्नेह, जिस्मानी स्वार्थ वाला स्नेह नहीं। आज तक हम सबका जो स्नेह था वो दैहिक आकर्षण वाला या स्वार्थ वाला था। बाबा के बच्चों का स्नेह स्वार्थ वाला नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। आप सब एक मंत्र यहाँ से पक्का कर लो, बाबा संगम पर आपने जो कुछ दिया वो बहुत कुछ दिया है। मैं आपसे लूँगी और बाकी सबको दूंगी। अगर दातापन की भावना क्रिएट कर लो, बना लो अपनी, कि मुझे तो सबको देना है, दृष्टि से, बोल से, व्यवहार से, सुख देना है, सुख लेना है, रिगार्ड देना है, रिगार्ड लेना है, मांगना नहीं है। ये मुझे बात करता है। प्यार से तो बोले, मैं तो सदा ही प्यार देती हूँ, ये कभी प्यार से नहीं बात करता, ये रिस्पेक्ट नहीं देता। बाबा कहता है बच्चे तुम मांगने की इच्छा नहीं रखो, बाबा तुमको बहुत कुछ दे रहा है। इतना बाबा ने दिया है, भरपूर प्यार दिया है, सम्मान दिया है, इतने ऊंचे नशे और सम्मान दिए हैं। अरे मस्ती में रहो, कहते आप रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मस्ती में रहो ना, कितना बाबा ने आप सबको दिया है। देवियाँ दाता होती हैं, मंगता नहीं होती। आजकल के स्वार्थी भगत लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं देवी जी मुझे ये काम करा देना, मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा दूंगा। अब ₹1.25 के प्रसाद की देवी भूखी बैठी है क्या? सोचो, विचार करो। जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है, वो कोई आपके प्रसाद की भूखी है क्या? लेकिन
लोग समझते हैं हम कुछ चढ़ाएंगे तो देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी, इसलिए चढ़ावा चढ़ाने की आदत बनी हुई है। कोई नारियल ले जाएगा, कोई चुनरी ले जाएगा, कोई कुछ ले जाएगा, चढ़ा के आएगा। वो तो पुजारी लोगों की पेट पूजा होती है, भगवान को, देवियों को नहीं चाहिए। आप सभी देवियाँ घरों में जो रह रही हैं, क्या आप अपनी सब कामनाओं को पूर्ण कर चुकी हैं कि अभी तक भी कामना है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसके घर में ऐसी फ्रिज आई है मेरे घर में भी आनी चाहिए, इसके घर में ऐसी अलमारी है मेरे घर में भी होनी चाहिए, इसके घर में ऐसे पर्दे लगे हैं मेरे घर में भी होने चाहिए। अगर ये चाहिए कि चाहना है तो घर मंदिर नहीं बनेगा, ध्यान रखना। अगर घर को मंदिर बनाना है तो जितने साधन हैं, सिंपलिसिटी रॉयल ब्यूटी, सिंपल रहो और रॉयल्टी से रहो, बहुत साफ स्वच्छ करके रखो, जितना है उसमें प्रसन्न चित्त रहो। कोई भी घर में प्रवेश करे तो उसमें सादगी, स्वच्छता, दिव्यता, अलौकिकता दिखाई दे, उसको लगे सचमुच ये घर गृहस्थी नहीं है तो मंदिर है, ये तो मैं आश्रम में आ गया, यहाँ आने से तो बड़ी शांति मिलती है, बहुत स्नेह मिल रहा है। कहाँ से ऐसा पाया आपने? क्या ऐसा हो सकता है आपके घरों में? है ऐसा मंदिर बनाया है? जिन माताओं ने हाथ उठाया था, ऐसा बताओ कि आपके घर में आते ही कोई को ऐसी खुशबू आती है कि यहाँ बड़ी पवित्रता है, बड़ी दिव्यता है, बहुत अलौकिकता है, बहुत रूहानियत है। ये शब्द नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ये शब्दों की जाल नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल आप अपने घर को ऐसा बनाओ। और बनाया है, ऐसा नहीं है नहीं बनाया है। ऐसे घर मैंने बहुत देखे बाबा के बच्चों के। बाबा कहता है मैं कभी कभी अपने ग्रस्त व्यवहार वाले बच्चों के घरों में चक्कर लगाता हूँ, देखता हूँ ये बच्चे सोते कैसे हैं, बातें कैसे करते हैं, किस ड्रेस में रहते हैं, सब कुछ देखता है बाबा, ऐसा नहीं छिपा हुआ है। और बाबा के बाद तो बहुत बड़ी टीवी है ना वतन में, ध्यान रखना, ध्यान रखता है बाबा एक एक बच्चे को। सचमुच अगर कोई कामना रहित होकर के दाता बन करके रहे, देना है, जो आ जाए उसको स्नेह, रूहानियत, प्यार, ज्ञान देना है। मुख से ज्ञान रतन दो, जो बाबा ने दिया है उसके सिवाय। ध्यान रखना, माताओं की कंप्लेन रहती है, 5 माताएं बैठ गई तो शुरू हो जाती परपंच, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ। सचमुच अगर मंदिर का वातावरण बनाना है तो इस मुख से केवल ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जो भी आ जाए बाबा के कुछ न कुछ मीठे मीठे बोल सुना दो, कान में डाल दो। कम से कम बाबा कहता बच्चे 2 बाप का परिचय तो दे दो। अरे तुम्हारा एक शरीर का बाप है, शरीर को जन्म देने वाला है, लेकिन आत्मा का भी पिता है। ऐसे ज्ञान रत्नों का दान करो, गुणों का दान करो। बाबा हमेशा कहता है मन, वचन और कर्म, ये 3 शक्तियाँ हर एक के पास हैं। मन से शक्तियों का दान करो। मन अगर शक्तिशाली है, समर्थ है, अच्छे विचार करता है, भटकता नहीं है, बहुत अच्छी तरह से योग करो और सब आत्माओं को शांति की शक्ति, सकाश दो, सबके दुख दूर हों, सब बाबा से अपना अधिकार ले ले। मनसा सेवा करो, मनसा शक्ति का दान करो। और अंदर ज्ञान रतन उछलते हैं तो मुख से ज्ञान रतन दान करो, वाणी से ज्ञान रत्नों का दान करो। और जो कर्म करो ये ध्यान रखो, ये कर्म से लोगों को गुणों की धारणा मिले, सीख ले कैसे कर्म कर रहे हैं, कोई बोझ नहीं है, कितने हल्के होकर के कर रहे हैं, कितनी जवाबदारी होते हुए भी उनके चेहरे पर टेंशन नहीं लगता। देखो कितने लोगों का भोजन बना रही है लेकिन कभी चिड़चिड़े नहीं होते। क्या है? दान, गुणों का दान। उनसे सीख रहे हैं लोग, कितनी शांति है, कितना प्रेम है, कितनी आपस में एक दूसरे से संबंधों में मिलनसारिता है, कभी टकराव नहीं है, कभी तेरा मेरा नहीं है, सब एक होकर के रहते। वो मंदिर है घर। सुने, मंदिर ऐसे नहीं बन जाएगा घर मंदिर। जिस घर के अंदर दिव्य गुणों की खुशबू वास करती है वही घर मंदिर है। दिव्य गुण नहीं है तो मंदिर नहीं है।
छोटी छोटी बात में मुख से कुवचन निकल रहे हैं, कभी बच्चों की पिटाई कर रहे हैं, कभी अपशब्द बोल रहे हैं, और कभी कभी माताएं एक शब्द ध्यान रखना, आप सभी अभी पवित्रता की देवियां हो, अगर साधारण शब्द निकल गए और वो हो गया तो हो सकता है वो शब्द उस आत्मा के लिए श्राप हो जाए। कभी भी ऐसे नहीं कहना ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, ये तो महाक्रोधी है। कई माताएं कहती हैं ये तो मेरा पति जो है रावण का बाप है, ये तो सुधरने वाला ही नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द क्या हैं? क्या है ये शब्द? श्राप है या आशीर्वाद है? देवियां श्राप नहीं देती। भले भक्ति मार्ग में कहते हैं उसने श्राप दे दिया, ऐसा हुआ वैसा, लेकिन देवियां देने वाली, सुख देने वाली श्राप नहीं दे सकती। आप सभी अपने घरों में कभी भी कोई के प्रति भी साधारण संकल्प भी नहीं करो। बोलो तो दूर, बोलना तो दूर है, सबको अपना अधिकार लेना है। एक न एक दिन बाबा इनकी सबकी बुद्धि का ताला खोलेगा, ये सब बाबा से अपना अधिकार ले लेंगे। शुभ भावना रखो, जहाँ शुभ भावनाएं हैं, शुभ चिंतन है, शुभ कामनाएं हैं, वो सब पूरी होती हैं। आज नहीं तो कल कोई धरनी तुरंत फल देने वाली होती है और कोई धरनी में कुछ समय के बाद निकलता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो ज्ञान का बीज है ये अविनाशी है, विनाश नहीं होता। डाल दिया अगर तो कभी न कभी वो अंकुरित हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कोई के प्रति भी ये नहीं कहो ये तो बदलेगा नहीं, सुधरेगा नहीं, जरूर सुधरेगा। हमारी शुभ भावनाएं हैं, बाबा ने हमें ऐसी देवी बनाया है जो मैं इनको वरदान दे दूं, ऐसे करो, आशीर्वाद दे दूं। भले स्थूल में नहीं करना, लेकिन अंदर की भावनाओं में ये सब आत्माएं पवित्र बन जाएं, योगी बन जाएं, बाबा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लें। इतनी ऊंची भावना रख करके उनको दृष्टि दो, उनके प्रति मधुर बोल बोलो। बाबा कहता है बच्चे सवेरे सवेरे उठते हो ना, सभी उठते हो सवेरे 4 बजे घरों में, यहाँ तो उठते हो हैं? जो घरों में अमृत वेले करते हैं हाथ उठाओ, सच्ची सब करते हैं। अच्छा, ये तो पास है सारा क्लास, लेकिन ऐसा तो नहीं करते हैं? ऐसा भी कई करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ध्यान रखना, एक सासू और बहू दोनों थी घरों में, तो एक चलती थी ज्ञान में और एक भक्ति में बड़ी पक्की थी। माता जो थी सासू माँ, वो भक्ति में बहुत पक्की थी और बहू उसकी ज्ञान में आने लगी। तो दोनों बैठ जाते थे सवेरे उठ करके। तो भक्ति वाली माता तो भगवान को नहलाना धुलाना, अपने आप को श्रृंगारना, उसको सजाना मस्त रहती थी। आधा पौना घंटा भक्ति करती, घंटी बजाती, मंत्र जपती, मस्त बैठती थी। और वो बैठ जाती थी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, झुटका खाना शुरू कर देती थी। तो एक दिन वो बहू सासू गई टीचर के पास ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, कहती बहन जी भक्ति, इनके योग से मेरी भक्ति अच्छी है। कहती क्या हुआ? कहती ये योग में जब बैठती तब सो जाती। अरे भगवान का ध्यान करने बैठती तो नींद क्यों आ जाती? और मैं तो भगवान की भक्ति करती हूँ, मस्त रहती हूँ, कभी नींद नहीं आती मुझे। तो ध्यान देना, अमृत वेला उठना माना ऐसा नहीं है कि सो जाना। अरे वरदानी समय है, बाबा से लो और सबको दो। दाता बन करके ऐसे बाबा से शक्तियाँ आ रही हैं और सब आत्माओं की तरफ जा रही हैं। सकाश दो, शांति दो, पवित्रता की किरणें दो, सबके विचार चेंज हो जाएं। भले सोया हो, परिवार में सदस्य सोए हुए हों, आप बैठे बैठे तपस्या करो और उनको सूक्ष्म सकाश दो अमृत वेले उठ करके। बहुत पावरफुल योग चाहिए। योग से ही आपके घर के अंदर चारों तरफ से करंट जागृत होगी। मैं आपको एक बहुत अच्छी विधि बता रहा हूँ, ध्यान देना। कई घरों में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कलयुग के अंदर। कहीं इविल सोल्स प्रवेश होती हैं, कहीं तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं।
और कहते अब क्या करूं, बाबा तो मदद नहीं करता, ऐसा हुआ, बहुत सारी कंप्लेन आती हैं। क्या आप अपने घर में योग की करंट की तारे नहीं लगा सकते? ऐसी योग की तपस्या की करंट छोड़ो जो आपके घर के चारों तरफ वो करंट, अगर कोई आत्मा अशुद्ध वहाँ आ भी रहे, अशुद्ध विचार वाले भी आए तो करंट उसको दूर फेंक दे। जैसे करंट लगा देते हैं ना बॉर्डर्स के ऊपर। लेकिन ध्यान रखना, अगर जरा भी लीकेज है, माना देहधारियों से लगाव है, लगाव ही सबसे बड़ी लीकेज है। मोह है, ममता है, तेरा मेरा है, संबंधों में भटकी हुई बुद्धि है। बाबा एक, बाबा दूसरा न कोई। अगर ये स्मृति नहीं है तो करंट नहीं छूटेगी। अगर सचमुच अपने घर को शुद्ध पवित्र भूतों से मुक्त रखना चाहे तो दो प्रकार के भूत हैं। वो तो तंग करने वाले तो भटकती हुई आत्माएं हैं, लेकिन सबसे बड़े भूत हैं काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, जो अंदर बैठे हुए हैं हमेशा, और कभी न कभी किसी पर वार करते हैं। छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात में एकदम आवेश आ जाता है, कुवचन निकल जाते हैं, तेरी मेरी हो जाती, मन मुटाव हो जाते। ये भूत नहीं तो क्या है, ये सबसे बड़े भूत हैं। इसलिए ध्यान रखो, ये कोई भी भूत प्रवेश न करें, उसके लिए ज़रूरी है योग की करंट। सवेरे सवेरे उठो, बाबा की ऐसी लाइट लो, सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और वो किरणें चारों तरफ इस घर के वायुमंडल को चार्ज कर रही हैं। वो लाइट चारों तरफ फैली हुई है। अपवित्र आत्माएं इस घर में कहीं भी प्रवेश नहीं ले सकती। जहाँ शुद्धता है, स्वच्छता है, पवित्रता है, मन, बुद्धि, नयन और मुख, अगर इन चारों चीज़ों की स्वच्छता और पवित्रता है, नयन भी बड़े शुद्ध हैं, शीतल हैं, प्योर हैं, दृष्टि वृत्ति अंदर से भावनाएं बड़ी अच्छी हैं, और बोल में कभी भी किसी के लिए अपशब्द नहीं निकलते, कटु वचन नहीं निकलते, कुवचन नहीं निकलते, ये स्वच्छता अगर हमने धारण की है। बुद्धि के अंदर कोई के प्रति भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावनाएं नहीं है, बहुत क्लीन बुद्धि है, साफ स्वच्छ है, मन बड़ा निर्मल है, स्वच्छ है, तो कोई भी गंदगी या शुद्ध आत्माएं आ नहीं सकती, मनोवृत्ति वाली भी नहीं आ सकती। तो आप सभी के ऊपर बड़ी जवाबदारी है। ले सकते हैं ऐसा संकल्प कि हम सब अपने घर को ऐसा मंदिर बनाएंगे जो हमारे घर में कोई भी ऐसी विघ्न डालने वाली आत्माएं, हमारे मार्ग में रुकावट डालने वाली आत्माएं उस द्वार तक भी आ न सकें। ऐसा सवेरे सवेरे शुद्ध संकल्पों का घेरा डाल दो। कहते हैं जब सीता जी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी को पता था कि कुछ विघ्न है, इसलिए ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, माया मारीच ने जो सोने हिरण का रूप धारण किया था, कहानी तो सुनी होगी सबने, उसने राम की आवाज़ में लक्ष्मण को पुकारा और सीता जी ने उस आवाज़ को पहचाना नहीं। लक्ष्मण को कहने लगी, देखो राम पर कोई विपदा आ गई है, अब तुम उनकी मदद के लिए जाओ। लक्ष्मण पहचान गया था कि राम की आवाज़ नहीं है, राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कितनी बड़ी माया हो। लेकिन सीता जी ने हठ किया, जिद किया, नहीं तुमको जाना पड़ेगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, राम की मदद करो। कहता माँ मैं जाऊँगा तो, लेकिन तुम्हारे पर संकट ना आए इसलिए मैं एक रेखा खींच करके देता हूँ। और उन्होंने जो रेखा खींची उसका एक नियम बनाया, शर्त रखी, माता जी ध्यान रखना इस रेखा को पार नहीं करना, अगर रेखा से जरा भी बाहर आओगी तो आप सुरक्षित नहीं हो। उन्होंने ऐसी रेखा खींची और फिर गए वहाँ से। अब देखा, कहानी तो सुनी आपने, अब वो रावण साधु वेश बना करके आ गया और ऐसी भाषा में उसने उस सीता जी से भीख मांगी जो उनकी रहम की भावना जागृत हुई, दया आई। साधु है बेचारा, कह रहा है
सीता, मैं इस रेखा के अंदर की भीख नहीं लूँगा, आपको इससे थोड़ा सा बाहर आना पड़े। और ज्यों उसने अंगूठा बाहर निकाला, कहाँ गई? अशोक वाटिका में नहीं, सदा ये शोक रोती रही, शोक वाटिका चली गई। बाबा कहता है, मेरे बच्चे, ये जो मन है इसको मैंने लक्ष्य दिया है, लक्ष्य मन मैं रेखा खींच करके देता हूँ। कभी भी व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प नहीं करो, नहीं तो आप इस मर्यादा की रेखा को क्रॉस कर जाओगे। और मर्यादा की रेखा को अगर क्रॉस किया, बेचारा दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, देखो इन विकारों के कारण इसको कितना तकलीफ होती है, क्या करूं मैं। रहम तो आता है ना माताओं को। अब वो तो साधु वेश में रावण बैठा हुआ है। ध्यान देना, ऐसा रहम दिल बन करके अपनी मर्यादा की लकीर को उल्लंघन नहीं कर देना, नहीं तो मंदिर की बजाय वो भूत खाना बन जाएगा। हम बनाने आए अपने घर को मंदिर, और वहाँ पर विकारों की प्रवेशता हो गई, वो भूत खाना बन जाएगा। तो परमात्मा हम बच्चों को कहता है, मेरी मीठी मीठी माताएं, अपने घरों को मंदिर बना दो। कोई भी अशुद्ध विकारी संकल्प वाली आत्माएं वहाँ पर प्रवेश न कर सकें। सबके विचार शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, और आपका दर्शन करके लोग प्रसन्न हो जाएं। आपसे मिलने के लिए, आपकी दृष्टि के लिए, आपके बोल सुनने के लिए लालायित हों कि मेरे कुछ तो बोले, कुछ तो आशीर्वचन दे। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसी हम सबको बाबा ने शक्ति दी है, ज्ञान दिया है, योग सिखाया है, बल भरा है। हम सिर्फ अपने आप को इस सम्मान में रखें। बार बार रिवाइज करो, मैं तो शिव शक्ति अवतरित हुई देवी हूँ, असुर संहारणी हूँ। इस मंदिर में विराजमान मैं भगवान की प्रिय मूर्ति हूँ, चैतन्य मूर्ति हूँ। अरे उस जड़ मूर्ति के आगे जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। इस मूर्ति के आगे कोई भी आत्मा आ जाए, इस दृष्टि से उसको अच्छे अनुभव हो जाएं, उसको सुख शांति मिल जाए, पवित्रता मिल जाए, दिव्यता आ जाए उसके जीवन। ऐसी देवी बन करके रहो जो उसकी सब अंदर की मनोभावनाएं चेंज हो जाएं, मनोवृत्तियां शुद्ध हो जाएं, मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। ऐसी देवी जिस घर में रहेगी वो घर मंदिर कहलाएगा। और ध्यान रखना, मंदिर में एक बहुत बड़ा महत्व होता है प्रसाद का। अगर वो प्रसाद जमीन पर ऐसे गिर जाता है तो लोग पाप समझते हैं, उठा करके उसको माथे से लगा के खाते हैं और खिलाते हैं। आप जो भोग बनाते, भोजन बनाते, वो प्रसाद होना चाहिए। ऐसे नहीं जो आया उठा के खा लिया, जब आया खा लिया। ध्यान देना माताएं, अपने अपने घरों में अगर घर के वातावरण को सचमुच शुद्ध और पवित्र मंदिर जैसा बनाना है, आश्रम बनाना है, तो हर घर में भोग बनना चाहिए, और वो भोग ही भोजन हो। समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं? जो माताएं अपने घरों में बाबा को भोग लगाती हैं, अलग थाली में, हाथ उठाओ, सच सच बोल रहे हैं सब, अलग थाली में। अगर न लगाती हो तो पक्का करके जाना, लेकिन उस भोग पर किसी की नज़र पहले नहीं पड़ना चाहिए। इस भावना से बनना चाहिए कि बाबा के लिए मैं बना रही हूँ, और वो भोग सारे भोजन में मिला दो। पहले उसके लिए 10 मिनट बैठ करके अलग थाली में भोग रख करके बाबा को भोग स्वीकार कराओ। बाबा को क्या संकल्प दो, बाबा आप खिलाने वाले दाता, आप हमको इतना प्यार से इतना सब भंडारे भरपूर किए हैं, खिला रहे हो, आप थोड़ा तो इस पर दृष्टि डालो। भले आप खाओगे नहीं, लेकिन आपकी वासनाएं, आपकी दृष्टि इसको पावन बनाए, इसको शुद्ध बना दे। ये जो खाए उसका मन तन स्वच्छ और शुद्ध हो जाए, निरोगी हो जाए। ऐसी शुद्ध भावनाएं भर करके उस भोग के अंदर भोजन में मिलाओ, सबकी कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, सब झगड़े मिट जाएंगे, समस्याएं हल हो जाएंगी। आपके पास बहुत बड़ा यंत्र है, ये जादू मंत्र है।
अगर सचमुच प्रसाद के रूप में भोग खाएं और खिलाएं तो कभी घर में झगड़े नहीं होंगे, कभी कोई के अंदर विकार उत्पन्न नहीं होंगे। हम सब ध्यान रखें, हम बाबा के सब बच्चे अपने घरों को मंदिर बनाएं और घर मंदिर बनाने के पहले तन को मंदिर बनाएं, मन को मंदिर बनाएं। और जब इतने सब ब्राह्मण, आज हमारी संख्या ब्राह्मणों की 10 लाख से भी ऊपर हो गई, अगर 10 लाख बाबा के बच्चे, 10 लाख परिवार अपने घरों को मंदिर बना दें तो कल भारत स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग की आबादी कितनी होगी आदि में? 9 लाख 10 लाख तो होगी। तो आदि वाली आत्माएं हम सब आ चुकी हैं और हम अपने अपने घर को मंदिर बनाकर इस भारत भूमि को देव भूमि, स्वर्ग भूमि बनाएं। हर घर में सुख शांति की बांसुरी बजे, घर ग्रस्त जो है वो आश्रम बन जाए। ठीक है, हो सकता है? तो अभी हो सकता है तो अपने लिए ताली बजाओ। यहाँ से पक्का संकल्प करके जाना, दृढ़ता का संकल्प करके जाना कि हमारे घर में कभी भी कलह क्लेश नहीं होगा, कभी मन मुटाव नहीं होगा, कभी तेरा मेरा नहीं होगा। सब बाबा के बच्चे प्यार प्रेम से, रूहानी स्नेह से रहेंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे, सत्कार देंगे, बाबा की याद में रह करके घर को शुद्ध शांत बनाएंगे। ओम शांति।